बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। आज हमने करना है क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमें पार्ट्स गिवन है 3। तीनों पार्ट्स हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1। पहले हमें दिए गए कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू होगी 2। फाइंड हमने क्या करना है, y फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे स्टार्ट। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, y हमने फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x। और क्या पहले ऊपर क्या बताया गया कि y वेरीज डायरेक्टली ऑफ x, यानी कि y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। सो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। ठीक हो गया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म होता है, इक्वल का साइन आता है, तो साथ में क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है और साथ में क्या आ जाएगा, x। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब हमने इसमें y इक्वल आ गया के एक्स के। ठीक है, इसमें सबसे पहले अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले तो हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम इसकी जो है वो वैल्यूज करते हैं पुट टू फाइंड के। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है, y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू क्या है 2। तो y की जगह क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू के और x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, आगे हो जाएगा डिवाइड और इक्वल किसके आ जाएगा, के। तो 1 टाइम 2 तो 4 टाइम 8, सो के आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक हो गया। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। इफ y इज डायरेक्टली एस x एंड y इक्वल 8 और x इक्वल 2, फाइंड हमने करना है y इन टर्म ऑफ x। y हमारे पास x की डायरेक्टली है, y और x की वैल्यूज की मैंने फर्स्ट पार्ट में दिया गया था कि y इन टर्म ऑफ x। ठीक है, तो y को इस टर्म में लिखें, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन या टर्म ऑफ x हमने लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म हुआ तो इक्वल आ गया, साथ में कांस्टेंट आ गया। अब इस टर्म में हमारे पास क्या है, y की वैल्यू गिवन है, x की भी वैल्यू गिवन है। y और x की पुट कर ली, पीछे रिमेनिंग हमारे पास बचा कांस्टेंट k, तो वो हमने k फाइंड करना है। k के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 टाइम 8, तो k का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका सेकंड पार्ट गिवन है, वो हम लिख लेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन में मैं बुक पे चुके मैंने टू फाइंड y हमने करना है फाइंड, और लिख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या किया मैंने कि y हमने फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट हमें बुक पे गिवन है कि फाइंड अब हमने करना है y व्हेन x इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। अब k की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, k की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और इस तरह फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ये हमने इक्वेशन बनाई थी, इसमें k की वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने फाइंड किया ना, के की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4, साथ में आ जाएगा x। देन अगेन y इज इक्वल टू 4। अब y हमारे पास इन्होंने क्या, सॉरी x क्या दिए, क्या फाइंड हमने करना है y और x हमें गिवन है 5, तो x की जगह क्या आ जाएगा 5। सो y इज इक्वल टू 5 4 टाइम 20, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, उसको भी हम कर लेंगे। थर्ड पार्ट हमने क्या फाइंड करना है उसमें, वो हमारे पास है, थर्ड पार्ट हमें गिवन है कि हमें क्या फाइंड करना है, x व्हेन y इज इक्वल टू 28। अब हमने x को फाइंड आउट करना है, जबकि y की गिवन है वैल्यू हमारे पास 28। तो वो हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास हम ऑलरेडी बनाई हुई है ना, उसे हम अगेन वैल्यूज पुट करेंगे। क्या आ जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई है एक और, y इक्वल है के एक्स, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ये हमारे पास आ जाएगी ना इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक बनाई थी, उसमें सेकंड पार्ट में जो गिवन थी वैल्यू वो पुट की थी। अब सेकंड में हमने क्वेश्चन वैल्यू जो है वो इक्वेशन बनाई है, थर्ड में जो हमें वैल्यू गिवन है y की, वो इस इक्वेशन के अंदर हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू के एक्स। सो y इज इक्वल टू के एक्स, y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 28 इज इक्वल टू के की भी वैल्यू हमारे पास थी ना, के की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, एक्स हमने करना है 5, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 28 के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 4 को डबल करने 28 है, 4 7 टाइम 28, तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7।
ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं कि x हमने फाइंड करना था जब y की वैल्यू 28 होगी, तो वो हमारे पास इक्वेशन हमने बनाई थी इधर सेकंड के अंदर, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है y को लेके x, y की हमें क्वेश्चन में अब गिवन है जो थर्ड पार्ट है 28, k की भी हमने जो है ऊपर फाइंड की थी 4, वो पुट कर दी, x हमने करना है फाइंड, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 7 टाइम 28, तो x का भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7। तो दिस वन इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3। फाइंड हमने करना है y इन टर्म ऑफ x। सेकंड पार्ट गिवन है x व्हेन y इक्वल है 35 एंड y व्हेन x इक्वल है 18। मतलब x फाइंड करें जब y की वैल्यू 35 होगी और y फाइंड करें जब x की वैल्यू 18 होगी। ठीक है, सोल्यूशन हम करते हैं अपना स्टार्ट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसको हम करेंगे सॉल्व। वो हमें क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट के y इन टर्म ऑफ x, यानी कि y हमारे पास एक तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके x के। ठीक है, अब जब ज़रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म हो जाएगा तो इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा साथ साथ में y इज इक्वल टू के एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें ज़रा सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होगा y इन टर्म ऑफ x दिया ना, वो हमने लिख लिया y इज इक्वल टू के एक्स। इसमें हमने ज़रा k की वैल्यू पहले करनी है फाइंड, लिख लेते हैं कि टू फाइंड k को हमने फाइंड करना है। सो पुट करेंगे y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 7 और x की गिवन है 3 सबसे पहले। ठीक है, पुट कर लेंगे y इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है इक्वेशन नंबर 1 उसमें हमने करना है पुट। ठीक है, लिख लेंगे y इज इक्वल टू के एक्स। अब जहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज को कर देना है पुट। y की वैल्यू क्या गिवन है 7, के हमने करना है फाइंड, x क्या गिवन है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी k इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास k है k की वैल्यू है 7/3, इसको हमने अगेन पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो उसमें हमारे पास y की वैल्यू हम जो है फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेंगे पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू को पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू k की वैल्यू 7/3 है, x ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यानी कि हमने y की वैल्यू लेके है ना, y को इक्वल किया है 7/3 x के। y को हमने इक्वल किया है 7/3 x से, y की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ना आई, y को हमने इक्वल किया इसके, तो ताकि हम जो है वैल्यू इक्वेशन में पुट करके ना एग्जैक्ट x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, y किसके अभी हमने इक्वल किया है 7/3 x के, तो अब हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे पहले तो x की। लिख लेते हैं कि टू फाइंड x। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन था टू फाइंड x, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू फाइंड x, तो उसके लिए क्या आ जाएगा कि पुट, अब सेकंड पार्ट क्या गिवन था x फाइंड करना है जब y की वैल्यू क्या है 35, सो पुट y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन नंबर 2। अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है ना, सेकंड पार्ट भी गिवन है, सेकंड इक्वेशन भी हमने बनाई है, उसमें हमने पुट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 7/3 x, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है अभी क्वेश्चन में जो मैंने y इक्वल 35, तो यहाँ पे आ जाएगा y की जगह 35 और इक्वल है 7/3 आ जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 7/3 है ना, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू चाहिए उधर तो उलट हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, सॉरी डिवाइड हो रहा है, 35 के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 ऊपर है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा x हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35, 5 3 टाइम 15, सो x किसके इक्वल आ जाएगा 15 के, x का क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम जो है अब इसका फाइंड करेंगे। एक हमने गिवन था कि x फाइंड करें y की 35 वैल्यू है, अब हमने y फाइंड करना है जब x की वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे 18। तो ट्राई करते हैं यहीं पे साथ इसको हल करने की वैल्यूज़ जहाँ पे हमने साथ लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट हम जो है लिखते हैं कि टू फाइंड y। अब हमने फाइंड करना है किसको y को, टू फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। सो पुट करेंगे हम k इज इक्वल टू 7/3 एंड जो क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल है 18,
इन इक्वेशन 1। अगेन फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई थी ये y इज इक्वल टू के एक्स में हमने पुट करनी है, y इज इक्वल टू के एक्स। वाई तो हमने करना है फाइंड, के की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 7/3 और x की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 18 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब 3 1 टाइम 3 3 6 टाइम 18 7 6 टाइम 42। तो y का क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 3 1 टाइम 3 3 6 टाइम 18 7 6 टाइम आ जाएगा हमारे पास 42। तो y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 42। रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। इफ अल्फा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक्स और वाई की 7 है, फाइंड हमने वन एक्स इक्वल 3। फाइंड करना है वाई इन टर्म ऑफ एक्स और एक्स वन वाई इक्वल 35 और वाई वन एक्स इक्वल 18। फर्स्ट पार्ट है कि वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है। तो इसको जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म किया तो इक्वल का साइन आगे साथ में कांस्टेंट आ गया। अब हमने के को फाइंड करना है, ठीक है। वैल्यूज इस दोनों की हमने पुट करनी है। वाई की हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 7, एक्स की क्या गिवन है 3, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने इन दोनों वाई को भी एक्स की वैल्यू से पुट करना है और के फाइंड करना है। वाई की जगह आ जाएगा 7, एक्स जगह 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो के का क्या आंसर आ जाएगा 7/3। ये जो 7/3 आया ना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है तो वाई की इक्वल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वाई रूल है के की 7/3 है हमारे पास वैल्यू, साथ में एक्स एज इट इज आ जाएगा। वाई को हमने किसकी इक्वल कर दिया 7/3 एक्स को, ठीक है। ये इक्वल किया ताकि हम इसको पुट करके एग्जैक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ना 7/3 एक्स वाली, इसको अब हमने लेके चलना है आगे। सो वाई को हमने इसको इक्वल किया है। अब फाइंड करने हैं हमने एक्स जब हमारे पास वाई 35 होगा, तो वाई 35 एक्स हमने करना है फाइंड। ये वाली इक्वेशन जो बनाई इसको लिख लिया, वाई की 35 एक्स हमने फाइंड करनी है। ये उलट जाएगा तो उलट हो जाएगा, डिवाइड हो रहे के मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 टाइम 35 5 3 टाइम 15, एक्स का आंसर 15। अब हमने करना है वाई फाइंड जब एक्स की 18 होगी, ठीक है। तो वाई को लेके एक्स अगेन वही इक्वेशन आ जाएगी। वाई हमने फाइंड करना है, के हमने पहले करनी थी, इसकी फाइंड 7/3 और एक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे ऊपर 18। 3 6 टाइम 18 7 6 टाइम 42, तो वाई का आंसर आ जाएगा 42। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी एंड आर की वैल्यू गिवन है 5 व्हेन टी इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। आल्सो फाइंड आर व्हेन टी इक्वल है 64 एंड टी व्हेन आर इक्वल है 20। आर को फाइंड करें जबकि टी की वैल्यू 64 होगी और टी को फाइंड करें जब आर की वैल्यू क्या होगी 20 होगी, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या गिवन है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो इक्वल और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करते हैं। लिख लेंगे कि टू फाइंड के, के की फाइंड करनी है। तो अब वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ज़ाहिर हम उन्हीं को पुट करेंगे। क्या गिवन है आर की 5 टी की 8, तो हम लिख लेते हैं पुट आर की वैल्यू हमारे पास 5 एंड टी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है उसमें पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या इक्वेशन बनाई है, आर इक्वल है के टी, आर की वैल्यू आ गई 5, के हमने करना है फाइंड, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा के। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। के की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली ना, 5/8 आ गया। तो अब हमने इसी को आगे लेके चलना है। के की वैल्यू हम जो है वो आगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया इसके अंदर पुट करेंगे और आर को वैल्यू की इक्वल कर लेंगे, फिर एक्स और वाई की आर और टी की एक्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो आया है ना 5/8, इसको हमने इसमें पुट करना है। के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेते हैं कि पुट के इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1। So this one is equation 1, r is equal to के टी, ठीक है। तो r हमारे पास इक्वल आ जाएगा, के की वैल्यू पुट कर देंगे 5/8, साथ में आ जाएगा t। तो r किसकी इक्वल आ गया है 5/8 t, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। अब के की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और आर को हमने इस वैल्यू की इक्वल कर दिया है कि इक्वेशन बना ली है हमने, ठीक है। तो इनकी हेल्प से ना अब हमने एग्जैक्ट वैल्यूज जो है ना किस किस की, हमने सेकंड पार्ट की क्या गिवन है आर और टी की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास फाइंड करते हैं हम आर की वैल्यू। टू फाइंड आर, जो क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड आर,
ये है जो वैल्यू थी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली जो है, ये पुट करके हमने के की वैल्यू ये वाला पार्ट कर लिया है। अब हमने ये करना है कि आर फाइंड करना है जब टी की वैल्यू क्या है 64। पहले हम वो करेंगे टू फाइंड आर। सो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है जब आर फाइंड करना है तो टी की वैल्यू क्या होगी 64। तो लिख लेते हैं कि पुट टी इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 2। के की ऑलरेडी गिवन है ना, टी की जस्ट पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर इज इक्वल टू 5/8 और टी की वैल्यू हमने क्वेश्चन में गिवन है 64। ठीक हो जाएगा। 5 और 8 कैंसिल हो जाएगा। 8 टाइम 64 और 8 मल्टीप्लाई 5 तो क्या आ जाएगा 8 5 टाइम 40। आर का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक हो गया। आर हमने कर लिया फाइंड। सेकंड पार्ट टी फाइंड करना है जबकि एंड टी व्हेन आर इक्वल 20। टी हमने फाइंड करना है जब आर की वैल्यू क्या गिवन होगी 20। आगे लिख लिया जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रहता है कि टी फाइंड करना है जब आर की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, तो इसको हम ज़रा जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने अगेन उसको पुट करना है। पहले जो सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई थी वो भी मैंने आगे लिख ली आर इक्वल के टी। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है और क्या फाइंड करना है हमने टी। लिखते हैं कि पुट के की वैल्यू जब जो पीछे हमने इक्वल की है वो क्या थी 5/8 और अभी आर की क्या गिवन है 20। ये पुट करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमारा डिफाइंड ये तो हमने फाइंड की भी है ना, और ये क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है जो हमने पीछे बनाई थी और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। आर इज इक्वल टू के टी। आर इज इक्वल टू के टी। आर की वैल्यू 20, के की वैल्यू 5/8 और साथ में आ जाएगा हमारे पास टी। ऐसे ही अब 5 मल्टीप्लाई होना टी के साथ, इधर आएगा तो हमारे पास 5 क्या हो जाएगा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है तो ये 20 के साथ आके ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा टी। 5 4 टाइम 20 8 आ जाएगा 8 4 टाइम 32। तो ये आ जाएगा हमारे पास टी का आंसर। ठीक हो गया। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट से। इसमें सो थर्ड पार्ट में गिवन था कि इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, आर की वैल्यू 5 है और टी की वैल्यू 8 है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। इक्वेशन हमने लिखी आर और टी को कनेक्टिंग करके और हमने ये वैल्यूज पुट की आर की और टी की। वाइड हमने करनी है वैल्यूज। ठीक है, एक हमारे पास ये पार्ट था, पहले उसको देख लेते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म हुआ तो इक्वल और कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू ज़रा फाइंड कर लेनी है। तो क्वेश्चन में क्या मैंने आर की भी टी की भी दोनों हमने लिखनी है। आर की 5 टी की 8। इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। आर की जगह 5 आ गया, टी की जगह 8। 8 मल्टीप्लाई और इधर की डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 5/8। यहाँ तक तो हमारे पास हो गया। अब अगला पार्ट है कि आल्सो फाइंड आर। अब आर फाइंड करें जब टी की वैल्यू 64 होगी। तो अब हमने के की वैल्यू तो निकाल ली थी, तो इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। के आर इज इक्वल टू के और टी। के हमारे पास 5/8 और साथ में आ जाएगा टी, तो ये हमारे पास आर इसके इक्वल आ जाएगा ना। तो अब हमारे पास आर की वैल्यूज हमारे पास आ गई और के की वैल्यूज भी आ गई, तो इसकी हेल्प से हमने जो है आर और टी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सबसे पहले आर की वैल्यू हमने निकालनी है। तो आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था आर फाइंड करना है जब टी की वैल्यू 64 होगी। तो टी की जगह हमने क्या पुट करना है अब 64। आर इज इक्वल टू के आर डी हमारे पास इक्वेशन में पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में 5/8 और टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 64। 8 टाइम 64 8 5 टाइम 40। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 40। सिंपल हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है, वे इस इक्वेशन में 2 में पुट करनी है और हमने अगली वैल्यू निकाल लेनी है। अब सेकंड पार्ट हमने क्या फाइंड करना है टी फाइंड करना है जबकि आर क्या है 20। तो इसको भी हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। के की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है और यहाँ पे आर की भी वैल्यू बता रहे हैं, दोनों पुट करेंगे और टी की वैल्यूज भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में 1 मैंने अगेन लिख लिया आगे आर इक्वल के टी। अब टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और आर की हमें गिवन है 20। के की वैल्यू जैसे अभी दिखाया कि पीछे हमने फाइंड की थी 5/8। आर इक्वल के टी इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली। आर की जगह क्या आ जाएगा 20। के की जगह हमने फाइंड की थी 5/8, टी आ जाएगा इधर 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे 5 4 टाइम 20 8 4 टाइम आ जाएगा 32। टी का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 32। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की मैंने कि इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर एंड आर की वैल्यू क्या है 8 और टी की वैल्यू क्या है 3। फाइंड करें आर व्हेन टी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम अपना सोल्यूशन करते हैं। पहले तो स्टार्ट सबसे पहले क्या कि मैंने कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, तो एज यूजुअल हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे, इक्वल आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा के कांस्टेंट टी स्क्वायर। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे कि बाकी सब में हमने किया, सबसे पहले हमने ज़रा क्या फाइंड करना है के की वैल्यू कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमने निकाल लेनी है टू फाइंड के।
के फाइंड करने के लिए हमारे पास आर और टी की वैल्यूज़ तो गिवन है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और वैल्यूज़ निकाल लेंगे के की। पुट क्या करना है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 एंड टी की वैल्यू गिवन है 3 इन इक्वेशन 1। के की निकल आएगी, ठीक है। आर इक्वल है के टी का स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 8, के की फाइंड करनी है, टी की क्या है 3, आ जाएगा स्क्वायर। 8 इज इक्वल टू के 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई और इधर आके 8 के साथ हो जाएगा डिवाइड और के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास आ गई है किसकी वैल्यू, के की। अब हमने क्या करना है, फाइंड आर करना है जब टी की वैल्यू 0 होगी। ये पार्ट में लिख लेती हूँ आगे कि फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 0। सो आगे लिख लिया है फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 0। हमने फाइंड करना है आर, टी की वैल्यू की बना, तो इस वैल्यूज़ को ना हम टी की वैल्यू को और एक और कांस्टेंट रख के उसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई थी उसमें पुट करेंगे तो आर की वैल्यू निकल आएगी। के किसकी इक्वल था 8/9 और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन थी, आर इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो है वो क्या है, आर इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर। अब हमने करना है पुट, के की भी वैल्यू हमने फाइंड की है, वो हमारे पास क्या आई है के की 8/9, पुट 8/9 एंड टी की वैल्यू हमारे पास 0 है या 6 गिवन है हमारे पास, व्हेन टी इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन में गिवन है, टी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, अभी हमने पीछे से लिखी है। अब इनके अंदर हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आर इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाई 9, टी की वैल्यू क्या है 6 का आ जाएगा स्क्वायर साथ में, 8/9 6 टाइम 36 आ जाएगा। ठीक हो गया। 9 4 टाइम 36, 8 4 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 32, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 ये बनता है कि इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, आर की वैल्यू 8 और टी इक्वल है 3, फाइंड करें आर व्हेन टी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो जो गिवन है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा और साथ में क्या आ जाता है कांस्टेंट के, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमने करना है फाइंड किसको, के को फाइंड करना है। हमारे पास आर और टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आर की 8 और टी की 3। इसमें हम पुट कर लेंगे आर की और के की, आर की और टी की के फाइंड हो जाएगा। आर हमारे पास आ जाएगा 8, टी की गिवन है 3 का साथ इसकी 3 टाइम 9 मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 9। अब क्या करना है, फाइंड करना है आर जब टी की वैल्यू होगी 0, सॉरी टी की वैल्यू 6 है हमारे पास। फाइंड करना है आर जब टी की वैल्यु है 6, तो फाइंड करने के लिए आर को हमने वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में जो बनाई थी, आर इक्वल के टी का स्क्वायर। के की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है के 8/9 और टी की वैल्यू गिवन है 6, इन दोनों को पुट करेंगे के और टी की वैल्यू और आर की वैल्यू आ जाएगी। आर इज इक्वल टू के हमारे पास क्या है 8/9 और टी क्या है हमारे पास 6 टाइम 36, 9 4 टाइम कटिंग हो जाएगी 36 और 8 4 टाइम क्या आ जाएगा 32, तो आर का आंसर भी आ जाएगा हमारे पास 32।